हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से पार्ट 3 फ्रांसीसी क्रांति के 100 महत्वपूर्ण टॉपिक्स का हमने टारगेट रखा था। आज 20 टॉपिक्स हम पार्ट 3 में करवाने वाले हैं। 2 टॉपिक्स यानी 2 पार्ट अभी और बचे हैं, 2 पार्ट, तो उसको भी हम लोग रिपीट करेंगे। तो आइए यहाँ पे पहले तीसरा वाला पार्ट देखते हैं और देखते हैं 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज के फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे 41वां यानी 41 तो हमने सीरियल वाइज से किया है। जो नहीं भी देखेगा, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो मुझसे यानी मेरा अनुरोध है कि वो पहली वाली वीडियो यानी 1 से शुरू करें। तो अभी 41वें पर हम लोग बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था भैया सी 1815 में। सभी लोग याद रखेंगे, सी 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया था? यानी कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को किसने हराया था? क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके कीजिए, बताइए। तो इसको हराया था ब्रिटेन और प्रशिया ने। ब्रिटेन और प्रशिया ने इसको हराया था। 43वें को देखते हैं। 43वां प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सेक्युलोट्स कौन थे? तो ये कौन थे सेक्युलेट्स? ये कौन थे? तो ये थे भैया सी गरीब मजदूर और कारीगर। गरीब मजदूर और कारीगर थे। ठीक है। तो अब 44वां देखते हैं कि डायरेक्टरी, ये अंग्रेजी शब्द है, शासन कब से कब तक था? तो डायरेक्टरी शासन कब से कब तक था? तो आप लोग क्या बताएंगे? तो बताएंगे आप लोग सी वाला 1795 से 1795 से 1795 से 1799 तक, यानी 4 साल तक डायरेक्टरी शासन था। 45वां क्या है? ब्रूमेयर का तख्ता पलट। ब्रूमेयर का तख्ता पलट 18 यानी कॉप ऑफ 18 कब हुआ था? कब हुआ था? तो इसका क्या होगा? इसका होगा 1799। बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। 1799 वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अब 46वां देखते हैं। 46वां प्रश्न, ब्रूमेयर का तख्ता पलट किसने किया था? तो ब्रूमेयर का तख्ता पलट किसने किया था? तो ये किया था भैया नेपोलियन बोनापार्ट। सी वाला ऑप्शन सही है, इसे सही कर लें। 47वें पे चलते हैं। देखिए 47वां क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सम्मेलन यानी नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया था? तो इसने कब घोषित किया था? ये किया था 21 सितंबर सन 1792 में घोषित किया था। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ में आएगा ये। ठीक है। सी वाला आपका सही आंसर होगा। 45वां, मारिया एंटोनेट कौन थे? मारिया एंटोनेट कौन थी? एंटोनेट कौन थी? तो वो क्या थी? लुई 16वें की पत्नी थी। लुई 16वें की वो पत्नी थी ना भाई, लुई 16वें की पत्नी थी। तो यहाँ पे पत्नी भी है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पत्नी है, पत्नी। ठीक है, ये पत्नी ही है, लोग इसे सही कर लीजिएगा। ये लुई 16वें की पत्नी। ठीक है। 49वां क्या है कि
अराजकतावाद, अराजकतावाद यानी एंचेरी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप लोग क्या बताएंगे? बी का कानून और व्यवस्था का अभाव जो है अराजकतावाद का मतलब है। ठीक है। 50वां प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा किसने दिया? तो यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो ये क्रांतिकारी ने दिया था। क्रांतिकारी से मतलब ये है कि जो ये क्रांति करा रहे थे उन्होंने नारा दिया था। 51 वाला, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लेर्जी कब पारित किया गया था? क्या लगता है आपको ये कब पारित किया गया होगा? ये पारित किया गया था बी वाला 1790 में। बी वाला सही है। इसके बाद ये वाला प्रश्न है 52वां, थार्मिडोरियन रिएक्शन किससे संबंधी था? तो ये था ए वाला सही है, आतंक के शासन अंत और रॉबेस्पियर का पतन। पतन का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को तबाह कर देना या मिटा देना, पतन कहलाता है। 53 वाला, वेंडिले का विद्रोह किससे संबंधित था? तो वेंडिलो का जो है ये किससे संबंधित था? तो ये था शाही और कैथोलिक समर्थकों का विद्रोह। वेंडिलो का विद्रोह संबंधित था, इसी से संबंधित था। ठीक है। 54 यानी 54 वाला, ठीक है, क्या है कि कोलिशन वार्स क्या थे? कोलिशन वार्स क्या थे? तो ये थे भैया फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोपीय शक्तियों के गठन के बीच युद्ध। क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोप शक्तियों के गठबंधन के बीच युद्ध जो है कोलिशन वार्स था। वॉर्स का मतलब युद्ध होता है। 55 मिलान का फरमान यानी डिक्री ऑफ मिलान किससे संबंधित था? तो ये था नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था को मजबूत करना। ये वाला सही है। इसके बाद 56 क्या है कि कॉनकॉर्डर ऑफ 80,001 किसके बीच हस्तांतरित हुआ? तो ये हुआ था नेपोलियन और पोप पसाय। कौन आपको दिख रहा है इसमें से? बी वाला आपको दिख रहा है, नेपोलियन और पोप पसाय। बी वाला सही है। 57 वाला, कॉनकॉर्ड ऑफ 80,001 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्या था आपको बताना है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ये था भैया चर्च और, तो दिख भी नहीं रहा, हाँ ऐसे, चर्च और राज्य के संबंधों को सुधारना, वो कॉनकॉर्ड ऑफ का मुख्य उद्देश्य था। 58 वाला कि क्या है, ट्रैफलगर का युद्ध, बैटल ऑफ ट्रैफलगर
कब हुआ? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इस बार मैंने 3 स्टार नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि आप लोग भी देख के इतने जानते हैं कि क्या कौन से जरूरी, देखिए ज़रूरी तो सब है, लेकिन अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको बताए गए हैं। अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा बताए गए हैं, और जो कम पूछे जाते हैं वो कम बताए गए हैं। यानी बताए तो सब गए हैं। पाठ का निचोड़ है भाई इस पाठ में। अगर जो शुरू से देखेगा 1 से लेकर 100 तक टॉपिक, और 1 से लेकर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही कम चैनल वाले डाले होंगे, तो फटाफट से आप जिस भी चैनल से देखिए, लेकिन आपको वो समझ में आना चाहिए, पाठ का निचोड़ रहना चाहिए। तो ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था भैया 1805 में ट्रैफलगर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये देखते हैं ट्रैफलगर का युद्ध किसने जीत हासिल की थी। ट्रैफलगर के युद्ध में किसने जीत हासिल की थी? किसने जीत हासिल की थी? तो ये किसने हासिल की थी? ब्रिटेन ने हासिल की थी। ट्रैफलगर का जब युद्ध हुआ था तो अंतिम निर्णय ब्रिटेन जो है जीत गया था। 60वां और अंतिम प्रश्न, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है, जीके में भी आ सकता है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं। देखिए इसमें आंसर सीधे सीधे आपको नीचे दे दिया गया है, लास्ट वाला क्या होगा? 1805। इसका भी यही होगा 1805। ठीक है, तो 1805 ये होगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आए, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे टिके हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है। अभी 2 पार्ट और बचे हैं, तो उसके लिए आप जरूर से बेल आइकन दबाएं, क्योंकि वो भी पार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।